हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिक फंक्शंस के बारे में बात की थी। वो फंक्शंस जो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन होते हैं और दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो हमारा एफ है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। और एफ सेकंड कंडीशन क्या थी, हमारा एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए जेड नोट के नेबरहुड पर, मतलब आसपास जो पॉइंट्स है उन पर भी हमारा जेड नोट क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। आज हम सीआर इक्वेशन डिराइव करेंगे। सीआर इक्वेशन की फुल फॉर्म क्या होती है, कोशी-रीमान इक्वेशन। ओके, इसको डिराइव हम बेसिकली आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने क्या किया था, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनको पोलर फॉर्म में डिफाइन किया था, किसका यूज़ करके, कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। इसकी वैल्यू थी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका यूज़ करके हमने क्या किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में डिफाइन किया था, जिसकी वैल्यू थी जेड इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा। ओके, आज हम वही करेंगे कि जो हम सीआर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में डिराइव कर रहे हैं ना, तो यूज़ किसका करेंगे, सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वी नो सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म किसकी इक्वल होती है, यू एक्स इक्वल होता है वी वाई, और इक्वेशन 1 मान लो, और जो हमारा यू वाई होता है वो माइनस वी एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है, यू का पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये v का पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब क्या है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और ये माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये इक्वेशन सेकंड कंसिडर कर लिया हमने। तो इसका अगर आपको ये अच्छे से करना, मतलब कंफ्यूजिंग है थोड़ा, लेकिन अच्छे से करने के लिए पहले जो सीआर इक्वेशन है ना पोलर फॉर्म, उसका फॉर्मूला लर्न कर लो। लर्न करने के बाद उस हिसाब से फिर करोगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म फॉर्मूला, जो हमारा यू आर मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल होता है 1/r, वी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यू सेकंड हमारी इक्वेशन होती है सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r माइनस 1/u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो हमने बेसिकली निकालना क्या है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकालना, और v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है। v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकालना है, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है। लेकिन इसके लिए हम डायरेक्टली u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, रीज़न क्या है, हमारा देखो हमने पढ़ा था जो z होता है वो x प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, और z की इमेज क्या होती है f ऑफ z, जिसको हमने w के इक्वल रखा था, और इसकी वैल्यू क्या थी u प्लस आयोटा वी। यहाँ पे देखो जो हमारा z था, ये z किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स और वाई पे, मतलब अगर एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी तो जेड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसलिए जेड जो हमारा एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही हमारा यू भी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई पे, प्लस आयोटा भी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई पे। लेकिन यहाँ पे आर और थीटा की तो बात ही नहीं हुई है ना। लेकिन जो हमने जब ये पोलर फॉर्म निकाल ली थी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली थी। एक्स की वैल्यू आई थी आर कोस थीटा, और वाई की वैल्यू आई थी आर साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो अब एक्स पे डिपेंड कर रहा है आर और थीटा पे, है ना। अगर आर और थीटा की वैल्यू चेंज होती है तो ऑफकोर्स एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसे हमारा जो वाई है वो भी आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही हमारा जो u और v है वो डायरेक्टली r और थीटा पर डिपेंड ना होके हमारा एक चेन रूल बनाता है। जैसे हमारा u, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, u और v किस पे डिपेंड करता है, x और y पे, और x और y हमारा फर्दर किस पे डिपेंड करता है, r और थीटा पे।
ऐसे ही हमारा y भी r और थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर हमें यू आर निकालना है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r, तो हम क्या करेंगे, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। r मतलब हम क्या लिखेंगे, यू आर को पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r, नहीं यहाँ पे x सेम होना चाहिए ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r। आप देखो जो हमारा u है ओनली x पे डिपेंड नहीं करता, वो y पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम प्लस में क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमने यहाँ पे देखो दो चॉइस थी हमारे पास, x के बाद r और थीटा। मैंने r क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे r था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, r। आप देखो नेक्स्ट करते हैं, जो हमारा u है वो y पे भी डिपेंड करता है, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू y और इनटू में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू r। ऐसे ही हम नेक्स्ट फॉर्म बना लेंगे, v की भी ऐसे बन जाएगी, और अगर थीटा लेना है तो यहाँ पे r की u थीटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है, तो यहाँ पे r की प्लेस पे क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे करने जा रहे हैं हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारी पोलर फॉर्म है सीआर इक्वेशन की बेसिकली है क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट u विद रिस्पेक्ट टू r एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये चारों वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या निकाल लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे इन सभी का, है ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीड करते हैं। स्टेप 1 क्या को लिखते हैं हम, चेंज द वेरिएबल। वेरिएबल्स चेंज करना मतलब जो हमारे u और x y, जो u और नहीं x और y है उनकी वैल्यूज निकालना। हमें पता था, वी नो दैट जो हमारा x है उसकी वैल्यू क्या होती है, r कोस थीटा, और जो y है हमारी उसकी वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा। ओके, और जो हमारा z होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारा x प्लस आयोटा y। अगर हम x और y की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो रखो वैल्यू r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, है ना। r कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, ई आयोटा थीटा के। ठीक है, अब क्या करना है हमें, स्टेप 2 चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। क्या कर रहे हैं हम स्टेप 2 में, चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। अब चेन रूल क्यों बोल रहा है, मतलब हमने ये क्या बताया था, हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है u का विद रिस्पेक्ट टू r। तो u का विद रिस्पेक्ट टू r डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। u का पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x का r के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो क्या बन गई, एक चेन बन गई ना। इसलिए हमने इसको बोल दिया चेन रूल फॉर पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम ये पहले क्या निकाल लेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। जो कैसे निकलेगा, पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डॉट u का वो x का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, प्लस में u का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इंटू में u का नहीं x y का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू r। यहाँ से देखो हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं निकाल सकते, है ना, लेकिन हम x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकाल सकते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू r कोस थीटा। अगर हम ये ऐसे लिखते हैं करली u बाई करली x,
एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कोस थीटा। आर कैंसिल हो जाएगा ना, डेरिवेटिव आर का, आर कोस थीटा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या बनेगा, आर का डेरिवेटिव 1 है ना, तो कोस थीटा रह जाएगा। ऐसे हमारा यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है आर के रिस्पेक्ट में, वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू और क्या आएगा, साइन थीटा। ऐसे हम यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, जो रिक्वायर्ड है ना, हम जो सी हमारी फॉर्मूले में ये देखो है ना, रिक्वायरमेंट है ना यू थीटा की, तो हम यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कैसे निकलेगा, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकलेगा पहले, इनटू में एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यू का पार्शियल डेरिवेटिव निकल सकता एक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है ना, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है देखो कहीं भी, तो लेकिन एक्स का हम थीटा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, क्या आएगा, और कोस थीटा होता है ना, इसकी वैल्यू कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, प्लस करली यू बाई करली वाई, और वाई का थीटा से पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, आर कोस थीटा। ठीक है, ऐसे हमारा वी के निकाल लेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा। पहले आर निकाल लेते हैं, क्या आएगा, करली वी बाय करली एक्स डॉट करली एक्स बाय करली आर, प्लस करली वी बाय करली वाई डॉट करली वाई बाय करली आर। ठीक है, करली वी बाय करली एक्स एज इट इज, और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आया था हमारे पास, कोस थीटा, प्लस करली वी बाय करली वाई एज इट इज, और आर का विद रिस्पेक्ट टू वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आया था हमारे पास, साइन थीटा। ऐसे ही वी का पार्शियल डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे देखो करली वी बाय करली एक्स, फिर करली एक्स बाय करली थीटा, या हम आपको बता सकते हैं कैसे बता दिया कैसे करना है, तो हमें प्रोसीड कर ले, करली वी बाय करली वाई बाय करली आर। ओके, नहीं करली थीटा, थीटा के बेस पे कर रहे हैं ना, करली वी बाय करली एक्स एज इट इज। ठीक है, और एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, हमारे देख लेना ऊपर, एक्स वैल्यू आर कोस थीटा है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, माइनस आर साइन थीटा, प्लस करली वी बाय करली वाई एज इट इज, और वाई का रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, आर कोस थीटा। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमें फॉर्मूले में क्या देखना है, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करने के लिए u का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r, और v का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम करेंगे क्या, जो हमारा ये तो हम u को v थीटा के सेम बनाते है ना, u, ये देखो ये थीटा v थीटा को u r के सेम बना दे। हम लोग तो कैसे करते हैं, हमारे पास जो u की क्या वैल्यू है, करली यू बाई एक्स को थीटा, प्लस करली यू वाई बाई साइन थीटा, है ना, और यहाँ पे ये तो आर हो गया, और वी थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से, करली वी बाई एक्स माइनस आर साइन थीटा, प्लस करली वी बाई वाई आर कोस थीटा। तो हम इस यही ले लेते हैं, करली वी बाई करली थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, इक्वेशन है ना, करली वी बाई थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, करली वी बाई थीटा की वैल्यू ये है ना, इसमें से अगर हम आर कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, माइनस साइन थीटा करली वी बाई करली एक्स, प्लस
कोस थीटा करली v बाय करली x है ना, नहीं करली y। ओके, और ये देखो अब इस इक्वेशन को इसके से इम्प्रूव करना हमें ना। तो जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये रही हमारी इक्वेशन 1 और 2 जो सी है इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म थी। वहाँ से देखो हम v जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, हमें क्या करना है, अगर हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यू थीटा बनाना है ना, सॉरी यू आर बनाना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे u लाना पड़ेगा, है ना, और u मतलब फिर हमारा ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि कर्ली यू आर का ये फॉर्मूला है। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमारा यू एक्स है वो वी वाई के इक्वल है और जो यू वाई है वो माइनस वी एक्स के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हमारा बेसिकली है क्या, वी एक्स, और ये हमारा वी वाई है। इसके प्लेस पे हम वैल्यू रख देते हैं आर माइनस साइन थीटा, वी एक्स है ना, और वी एक्स किसके इक्वल था, ये माइनस का वी एक्स है तो माइनस इधर साइड ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा माइनस यू वाई प्लस में कोस थीटा, ये क्या है वी वाई, और वो किसके इक्वल है, वी यू एक्स के इक्वल है, तो यू एक्स ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा यू वाई प्लस कोस थीटा यू एक्स, ओके। और देखो आप जो यू आर की वैल्यू है हमारी वो सेम है इसके, यू आर क्या हमारा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोस थीटा, ये देखो है ना, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y साइन थीटा, ये भी वही है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y साइन थीटा, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोस थीटा, ये हमारे किसके इक्वल आ गया यू आर के। तो यहाँ से यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा ये r यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा वी थीटा, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया। ऐसे ही हम सेकंड डिराइव कर सकते हैं, ओके। सिमिलरली हम क्या बोल देंगे, जो हमारा वी आर है वो किसके इक्वल है -1/, आप डिराइव करके देख लेना, आपका आंसर निकल आएगा यू थीटा के, ओके। सो स्टूडेंट हम यहीं अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं, और मैं इस चैनल पे आपको कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवाने वाली हूँ MSc मैथमेटिक्स का, तो बने रहिए और आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने क्लासमेट्स को भी बताएं, ओके। सो